हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 51 नंबर। टाइफाइड के फैलने का वाहक कौन होता है? यहां पे आपको बताना है जो टाइफाइड होता है ये किसके किसके द्वारा फैलता है ये बताना है। भोजन तथा पानी से रिलेट करेगा, वायु से संबंधित है, वायु तथा पानी, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, यहां पे जो राइट आंसर हो जाता है कौन से ऑप्शन से रिलेट करता है, कौन सा उत्तर सही हो जाता है। आप लोग स्कोरिंग करके भी बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस यानी ज्वाइंटिस रोग के फैलने का वाहक कौन होता है? इसके फैलने का वाहक कौन होता है? वायु तथा पानी है, भोजन तथा पानी है, सी ऑप्शन वायु है, या फिर डी ऑप्शन है शारीरिक स्पर्श। क्वेश्चन नंबर 52, हेपेटाइटिस की बात की जाए, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाता है, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पेचिस की बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? कौन से तंत्र को पेचिस की जो बीमारी है यह प्रभावित करती है? पाचन तंत्र यानी कि छोटी आंत, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, या फिर डी ऑप्शन सभी से रिलेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको ऑप्शन अटेम्प्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर से रिलेटेड है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका बहुत से स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, ए उत्तर सही आंसर है। इसके पहले के वीडियोस अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहले के वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर सर्च करिएगा। जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वह पार्ट आप चैनल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। टाइफाइड का वाहक होता है, जो टाइफाइड है यह वाहक होता है किस चीज का? भोजन व पानी का वाहक होता है, वायु का वाहक होता है, भोजन का वाहक होता है, या फिर डी ऑप्शन इन सभी से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 54 यहां पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, डी ऑप्शन बहुत से स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें से बताइएगा यहां पे क्या दिया हुआ है। कुछ बुक्स में आपको डी भी दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर आपका हो जाएगा एग्जैक्टली आयोग के द्वारा निर्धारित है, ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? कौन से तंत्र को टाइफाइड रिलेट करता है, कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? यहां पे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, या फिर इन सभी से रिलेट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे बताना है आपको सही आंसर। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी से रिलेटेड 500 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। डेली का डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है और बीच बीच में एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और जो नए स्टूडेंट्स 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बैच आपका शुरू कर दिया गया, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? यहां पे 55 आपका ए ऑप्शन पाचन तंत्र से रिलेट करता है, ए उत्तर क्या होता है? राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो मानव शरीर है इसमें पावर हाउस किसको कहा जाता है? 56 में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन इन सभी को कहते हैं। मानव शरीर में अगर पावर हाउस की बात की जाए तो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जो कोशिका का ढांचा होता है एवं कार्य का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 किंसियोलॉजी कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 57 का आंसर।
तुरंत अटेम्प्ट करना है आपको। 57 का राइट आंसर क्या हो जाता है? 57 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल साइटोलॉजी से रिलेट कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव रस में किसका मिश्रण रहता है? किसका मिश्रण रहता है यहां पे बताना है। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रोटीन, रक्त, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, पानी प्रोटीन या फिर डी ऑप्शन इन सभी का। देखिएगा यहां पे जो आंसर हो जाता है कौन सा रिलेट करता है क्वेश्चन नंबर 58 में, सी ऑप्शन पानी प्रोटीन से रिलेट करता है। सी उत्तर इसका राइट आंसर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन एनवीएस में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनवीएस के जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल किए हुए हैं वो भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। यूपी टीजीटी का एग्जाम आप लोग का नवंबर से दिसंबर तक कंडक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपका मेनली टाइम भी मैक्सिमम हो चुका है। अब एग्जाम की प्रिपरेशन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा तैयारी करिए। देखिए इस दीपावली को आप लोग एग्जाम दीजिएगा, नेक्स्ट दीपावली तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ये टारगेट आप एक साल का रखिएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। 59 पे देखते हैं यहां पे कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। यहां पे लाल रक्त कणिकाएं होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं होगा, फैगोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया 59 नंबर को। इसमें कुछ लोगों का आंसर बी भी आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर से रिलेट करेगा। डी उत्तर राइट आंसर होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? जो कोशिका है इसका नियंत्रण केंद्र क्या होता है यहां पे बताइएगा। राइबोसोम इसका नियंत्रण केंद्र होता है क्या? लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर न्यूक्लियस होता है? क्वेश्चन नंबर 60, कोशिका का नियंत्रण केंद्र की अगर बात की जाए 60 नंबर में, तो ये क्या होता है यहां पे ये बताना है आपको। राइबोसोम से रिलेट करेगा, लाइसोसोम से रिलेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस से। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है ये आपका डी ऑप्शन न्यूक्लियस से रिलेट करेगा। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 61 में ये आपको बता देना है कि यहां पे जो आंसर हो जाता है कौन सा सही हो जाएगा। नसों का सिद्धांत क्या इससे रिलेट करेगा? हड्डियों का सिद्धांत क्या इससे संबंधित है? मांसपेशी का सिद्धांत क्या इससे रिलेटेड है? या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 पे बताना है आपको, खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है 61 में? तो ये लागू होगा मांसपेशी का सिद्धांत। सी के साथ में रिलेटेड है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंडरा यानी कि टेंडन जोड़ते हैं, पूछा गया था क्वेश्चन यूपी टीजीटी में। बहुत से स्टूडेंट्स, ये 2 दिन पहले यूपी टीजीटी के एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले ये प्रैक्टिस सेट कराया गया था, उसमें से सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिल गया था। और इसी तरीके से इस बार भी आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। जैसे ही अगर पेपर उस तरीके का आता है तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करें और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, यह किसको जोड़ता है? तंत्रिका को पेशी से जोड़ता है, 2 पेशियों को जोड़ता है, 2 अस्थियों को जोड़ता है या फिर अस्थि को पेशी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाता है आपका डी ऑप्शन, यहां पे डी के साथ में रिलेटेड है। डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देह गुहा की दीवार में एपिथेलियम का स्तर कहलाता है, यह स्तर क्या कहलाता है? स्तंभाकार स्तर कहलाता है, सल्की स्तर कहलाता है, ग्रंथिल स्तर कहलाता है या फिर इन सभी से रिलेटेड है 63 में? बताइए 63 का जो आंसर हो जाता है यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, सल्की से रिलेट करता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चेचक का टीका लगाने में शरीर में क्या प्रविष्ट करते हैं? इसमें क्या प्रविष्ट करते हैं? एंटीबॉडी युक्त श्वेत रुधिराणु प्रविष्ट करते हैं, अन्य जंतु से बनी एंटीबॉडीज को प्रविष्ट करते हैं, संबंधित निष्क्रिय रोगाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। 64,
यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसीज दो हैं यूपी की। इन वैकेंसीज के लिए अभी आप लोग मेहनत करिएगा। जब भी जितने लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं यूपी टीजीटी का, उनको यह पता है कि एग्जाम होना। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी एग्जाम में टाइम है तो अभी हम तैयारी कर लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि एग्जाम में टाइम है और तैयारी कर लेंगे तो उसमें आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। इसलिए प्रिपरेशन अभी से जारी रखिएगा और धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले जैसे ही एग्जाम डेट आएगी थोड़ा सा आप कंफ्यूज अवश्य होंगे एग्जाम को लेकर। इसलिए वो कंफ्यूजन, वो टेंशन ना आने पाए, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आपको एक सीट प्राप्त करनी है। सी ऑप्शन से रिलेट करता है संबंधित निष्क्रिय रोगाणु से सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रेनवियर के नोड कहां स्थित होते हैं? जो रेनवियर के नोड हैं ये कहां पर स्थित होते हैं? 65 नंबर। साइटोन में स्थित होते हैं, नेफ्रॉन में, एक्सॉन में, या फिर इनमें से कोई नहीं रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 65। रेनवियर के नोड की अगर बात की जाए तो यहां पे 65 नंबर सी से रिलेट करेगा, एक्सॉन से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु के एकत्रित होने की क्रिया क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती? भक्षाणु कहलाती है, हीमियोस्टैसिस कहलाती है, दोनों से रिलेटेड है, कोशिका पारण कहलाती है। 66 का देख लेते हैं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ने बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया, बी के साथ में रिलेटेड है, बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा यानी टेंडन जोड़ती है, किस चीज को जोड़ती है? यहां पे बताइएगा। 67 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रुधिर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है? रुधिर का जो लाल रंग होता है कौन से पदार्थ के कारण होता है? साइटोक्रोम के कारण होता है, फ्लोरोफिल के कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लोरोफिल यहां पे क्या राइट आंसर होगा? 68 नंबर में। बिल्कुल, रुधिर के रंग की अगर बात की जाए तो आसान सा क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इसमें भी कुछ लोग साइटोक्रोम लगा रहे हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। और वीडियो पसंद आया तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी करिएगा। जितने भी यूपी टीजीटी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएड किया हो, वो सभी स्टूडेंट्स अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट का बैच आप लोगों का कल से शुरू होना था, जो कि कल से शुरू हो रहा है। आप जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से इसी नंबर पर करके तुरंत वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके स्क्रीन पर। इसका एक्टिन और मायोसिन का संबंध किससे होता है? तो ये जो रिलेट करते हैं मांसपेशियों से रिलेट करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? जो मानव शरीर है इसमें कितनी मांसपेशियां होती हैं? 70 नंबर। 520 मांसपेशियां होती हैं, 450 मांसपेशियां होती, 639 या फिर डी ऑप्शन 550 मांसपेशियां होती हैं। 70 का जो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा होता है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। सी ऑप्शन 639 से रिलेटेड है, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी किससे रिलेटेड है? एडीपी से रिलेटेड है, एटीसी से रिलेटेड है, एटीपी से रिलेटेड है, पीटीसी से रिलेटेड है। 71 ऑप्शन देखते हैं यहां पे कौन सा होगा। बिल्कुल इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जा रही, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सी से रिलेटेड है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रक्त नलिकाओं में किस प्रकार की मांसपेशियां होती है? जो रक्त नलिकाएं हैं इसमें किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? रेखित पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर रक्त नलिकाओं की बात की जाए इसमें किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं 72 नंबर में, तो यहां पे हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 73 है, मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? जो मांसपेशियां होती हैं इसकी बीमारी को क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, मायोपैथी कहते हैं, या फिर ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं। जो मांसपेशियों की बीमारी है इसको क्या कहेंगे?
देखते हैं यहां पे बहुत से स्टूडेंट का आंसर आया है सी, और सी ऑप्शन आपका राइट भी है, सी से रिलेट करेगा, सी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ह्यूमरस हड्डियां कहां स्थित होती है? जो ह्यूमरस हड्डियां होती है ये कहां पर स्थित होती हैं? पैर, सिर, हाथ में, यानी हाथ के ऊपरी हिस्से में होती है, फिर पंजों में। अगर यहाँ पे ना दिया जाए हाथ के ऊपरी हिस्से में, तब भी आप लोग का आयोग के द्वारा अगर इन चार में से ऑप्शन होगा तो सी के साथ में ही रिलेट होगा। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में बॉल और सॉकेट के जोड़ कितने होते हैं? 75। तो बॉल और सॉकेट के अगर जोड़ की बात की जाए तो ये कितने होते हैं? 2, 6, 4 या फिर 8 होते हैं। 75 मानव शरीर में बाल और सॉकेट के जोड़ जो होते हैं ये हो जाएंगे आपका 75 नंबर, ए से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यायाम से ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्लड वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? 76 में बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो घटना चक्र की बुक है पुरानी वाली उसमें अलग दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पे? ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 77 कैरोटिड धमनी में किस प्रकार का रुधिर बहता है? इसमें कौन से प्रकार का रुधिर बहता है? 77 नंबर में वृक्क में अशुद्ध रुधिर बहता है, मस्तिष्क में शुद्ध रुधिर बहता है, हृदय को शुद्ध रुधिर, या फिर यहां पे मस्तिष्क से अशुद्ध रुधिर लाती है। क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो आंसर यहाँ पे शब्द जो लिखे हैं इनको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक प्रभावी करता है। जो गति प्रेरक है ये किस चीज को प्रभावी करता है? 78 नंबर। हृदय की पेशियों का जो संकुचन होता है इसको प्रभावित करता है। हृदय में रुधिर का प्रभाव जो होता है इसको प्रभावित करता है। हृदय स्पंदन की दर से रिलेटेड है, तंत्रिका आवेग का जन्म से संबंधित है। बताइएगा आंसर। और इसके पहले की मैराथन क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो सभी मैराथन क्लासेस की वीडियोस आपको लिंक में मिल जाएंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली का डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स बीच बीच में प्राप्त करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं ग्रुप से। 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 78 ए ऑप्शन यहां पर हृदय की पेशियों का संकुचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डायफ्राम में रुधिर ले जाने वाली वाहिनी का नाम आपको बताना। यहां पे क्या होगा? कोडल धमनी इसका नाम होगा, फ्रेनिक धमनी होगा, रीनल धमनी होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर की अगर बात कर ली जाए तो डायफ्राम में रुधिर ले जाने वाली वाहिनी का नाम जो होगा यहां पे 79 का बी से रिलेटेड है, फ्रेनिक धमनी से रिलेट करता है। 79 का बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सर्वाधिक होगी? किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, सर्वाधिक होगी? यकृत निवाहिका उपतंत्र में, यकृत शिरा में, पृष्ठ महाधमनी में, या फिर वृक्क शिरा में? कल से सुपर टेट की वीडियो भी आपको एक प्रोवाइड की जाएगी। जो आपके 14 सब्जेक्ट हैं सुपर टेट के, उनको डिवाइड कर लिया गया है किस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड करने, वो भी आपको ग्रुप में भी डेली मॉक टेस्ट मिलेगा जो भी पेड ग्रुप से जुड़ेंगे। 80 नंबर का यहां पे किससे रिलेटेड है? यकृत शिरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 81 बाइस्कुपिड शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जो बाइस्कुपिड शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऊपरी बाहु की पेशियां जो होती हैं इसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हृदय में कपाट व स्मनी में दांतों की सतह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपरी बाहु की पेशियां व हृदय के कपाट, या फिर डी ऑप्शन ये सभी। 81 नंबर। 81 की अगर बात की जाए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी बोला जा सकता है क्वेश्चन। ये यूपी टीजीटी के अतिरिक्त आपका DSSP में ऑलरेडी पूछा गया है, बी के साथ में रिलेटेड है। 81 में बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है वह कितना होता है? 120/80 ml पारा, 80/100 या फिर 80/120 या फिर 100/80। 82 में आप लोग देखिएगा यहां पे क्या हो सकता है, 120/80 के साथ में क्या होगा, ये रिलेट करेगा। 82 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य का हृदय होता है, जो मनुष्य का हृदय होता है 83 नंबर में, ये किससे रिलेटेड है? मायोजेनिक से रिलेट करेगा, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक या फिर डायजेनिक। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन मायोजेनिक से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका की परिभाषा दी जा सकती है, जो लसिका की परिभाषा है किससे रिलेटेड है? 84 यहां पे डब्ल्यूबीसी युक्त रुधिर, आरबीसी रहित रुधिर, प्लेटलेट्स रहित रुधिर या फिर प्लाज्मा युक्त रुधिर। 84 बताइएगा आंसर। 84 नंबर आरबीसी रहित रुधिर से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी तरीके जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सेम टू सेम पैटर्न आपका इसके पहले के यूपी टीजीटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे डेली के डेली पढ़ाई करते थे, डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाते, चाहे तो टफ मॉक टेस्ट हो या आसान मॉक टेस्ट हो, आपको क्वेश्चंस सारे पढ़ने हैं। जब तक आप सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं या फिर ये सोचते हैं, दिमाग में लाते हैं कि ये पेपर आसान आता है इस लेवल का, तो देखिए आसान आएगा तो सभी के लिए आसान होगा। 100 नंबर लाने से ही आप वहां पे पास नहीं होने वाले हैं। 110 प्लस इस बार अगर आप मार्क्स लाते हैं, 100% आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी तब जब पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सीटें कम है। हर स्टूडेंट सिलेक्शन चाहता है, हर कोई पढ़ाई कर रहा है। आप ये ना सोचिएगा कि आप ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, हर कोई सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है। तो इसलिए कंपटीशन होगा, कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको सही तरीके से पढ़ना होगा। जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो 4-5 नंबर का जो डिफरेंस होता है यही सिलेक्शन को निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, पाइलेंजियम किसका भाग है? ट्रंकस और टियोस का है, ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 86 हिपैरिन कहां बनता है? हिपैरिन कहां बनता है? रुधिराणु में बनता है। प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, इसमें बनता है। यकृत कोशिकाएं, प्लीहा कोशिकाएं। 86 नंबर। तो हिपैरिन कहां बनता है? यकृत कोशिकाएं जो होती हैं इसमें बनता है, सी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। रक्त अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो 87 इसको क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं, हाइप्रीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, स्थीमिया बोलते हैं। 87 इसको क्या बोलेंगे? एनीमिया से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 88। तो यहां पे नियर अबाउट में आप लोग आंसर दीजिएगा, ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 89 है, जब एक व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है आपको। 89 में बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, आपकी स्क्रीन पर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 90 नंबर है, हमारे शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे विशाल धमनी है, वेना कोवा है, एरोटा है, कोशिका है या फिर निलय है। क्वेश्चन नंबर 90, हमारे शरीर की जो सबसे विशाल धमनी है ये कौन सी है? एरोटा से रिलेटेड है, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर यहाँ पे बताइएगा। यूपी टीजीटी के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, जो कि रिचार्ज के नॉट इक्वल है। जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ के तुरंत ग्रुप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकता है। डेली मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकता है और क्विज भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एग्जाम पैटर्न पर आधारित, वो भी प्राप्त कर सकते हो।
जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 91 की अगर बात की जाए तो आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है कौन सा? सी ऑप्शन आपने अटेम्प्ट किया है क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, तो आपकी स्क्रीन पर है ओ ऑप्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्वास नली को क्या कहते हैं? जो श्वास नली है इसको क्या कहते हैं? ईसोफेगास कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं या फिर वेंस कहते हैं। 93 श्वास नली को क्या बोला जाता है? तो यहां पे इसको ट्रैकिया बोलते हैं क्या? सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइज किस तंत्र का भाग है? तो ये कौन सा तंत्र का भाग है? 94 पाचन तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र या फिर रक्त संचरण तंत्र का भाग है? ब्रोंकाइज किस तंत्र का भाग है? 94 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन श्वसन तंत्र का भाग है, सी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है 95 एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 22 से 30 बार सांस लेता है, 10 से 20 बार, 10 से 12 बार, 12 से 20 बार या फिर 72 बार? 95 तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 72 भी आप लोग लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है। सबसे बाहरी झिल्ली जो मस्तिष्क की होती है ये क्या कहलाती है? कोराइड कहलाती है, ड्यूरामेटर कहलाती है, पायोमेटर कहलाती है या फिर एरेक्नॉइड कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 96 इसको क्या बोला जाता है? ड्यूरामेटर कहते हैं, बी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 97 मेरुरज्जु की गुहा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? एंटीरोसिन कहलाती है, ब्लास्टोसिल कहलाती, दोनों या फिर न्यूरोसिल? देखिएगा राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा? मेरुरज्जु की गुहा न्यूरोसिल से रिलेटेड है, डी ऑप्शन से रिलेट करेगी। नेक्स्ट 98 पेशीय समन्वय किस भाग द्वारा होता है? पेशी समन्वय जो होता है ये कौन से भाग के द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं आपके स्क्रीन पर दिए हुए। आप बहुत से क्वेश्चंस आप लोग के ऑलरेडी सही हो रहे हैं। 50 में से आपके 45 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी सही होंगे। 98 नंबर, बस इसी कंटिन्यूटी को आपको बनाए रखना है। एग्जाम तक बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। 98 नंबर आपका सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 जिसके द्वारा तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार होता है उसको क्या बोलेंगे? यहां पे ट्रेनिंग बोलेंगे, सुक्रोज, लैक्टिक एसिड या फिर ग्लूकोज? जिसके द्वारा तंत्रिका मांसपेशी के समन्वय में सुधार होता है उसको क्या बोलेंगे? 99 नंबर इसको क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग से रिलेट करता है। नेक्स्ट है अभ्यास के कारण खिलाड़ियों के संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 नंबर में देखते हैं। यहाँ पे नियंत्रण में रहता है, कभी कभी नियंत्रण में रह गया, कभी भी नियंत्रित नहीं हो गया, फिर कोई नहीं। 100 का आंसर क्या होता है? ए ऑप्शन से रिलेट करते हैं, ए उत्तर राइट आंसर होता। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड नए बैच से जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। डेली का डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ में बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एग्जाम के पहले जो प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम नवंबर से दिसंबर के मध्य में कंडक्ट होने की संभावना है। और एग्जाम के पहले आपको जो सुपर फास्ट वीडियो होता है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है वो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ज्वाइन करना है ग्रुप से जुड़ सकता है। नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।